नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की और खास तौर पर उसकी उस खूबी के बारे में जो उसे सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ बनाती है। वो है इसका आप कह सकते हैं जीवंत होना। अक्सर जब हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या सिर्फ नियमों और कानूनों की एक कह सकते हैं थोड़ी सूखी और बेजान सी किताब की तस्वीर उभरती है? या फिर ये कुछ और है, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी देश की धड़कन बसती हो, जो वक्त के साथ साथ खुद को बदलता है और देश की पहचान और उसके भविष्य को एक शक्ल देता है? चलिए इस बात को एक नंबर से समझते हैं। 395। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे और इसी वजह से यह दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बन गया। तो ये जो नंबर है ना, यही अपने आप में इसकी गहराई और इसकी महत्वाकांक्षा का एक छोटा सा इशारा देता है। तो आखिर वो क्या चीज है जो इस संविधान को इतना गतिशील, इतना डायनामिक बनाती है? दरअसल वो है इसके अंदर मौजूद एक बहुत ही बुनियादी टकराव। चलिए अब इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संविधान के दिल में ना एक बड़ा ही दिलचस्प द्वंद्व है। एक तरफ है हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये हर नागरिक को दिए गए एकदम पक्के वादे हैं जिन्हें अदालतें लागू करवा सकती हैं, मतलब ये सरकार की ताकत पर एक तरह की लगाम लगाते हैं। और फिर दूसरी तरफ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये एक बेहतर भारत का सपना है। इन्हें आप कोर्ट में जाके लागू तो नहीं करवा सकते, पर ये सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि नीतियां कैसी बननी चाहिए। तो एक तरफ व्यक्तिगत आज़ादी की सुरक्षा है, तो दूसरी तरफ पूरे समाज के लिए न्याय का एक बड़ा लक्ष्य। और जानते हैं, इसी तनाव ने भारत के इतिहास में एक जबरदस्त खींचतान को जन्म दिया। ये खींचतान थी दो बड़ी ताकतों के बीच। एक तरफ संसद, जिसका काम है कानून बनाना, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, जिसका काम है संविधान की रक्षा करना। अब सवाल बहुत सीधा था, लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल। सवाल ये था कि अगर लोगों को संविधान से कुछ गारंटीड अधिकार मिले हैं, तो क्या संसद, जो कानून बनाने की ताकत रखती है, उन अधिकारों को वापस ले सकती है? क्या वो उन्हें बदल सकती है? बस यही वो एक बड़ा कानूनी और दार्शनिक सवाल था जिसने दशकों तक देश की सबसे बड़ी संवैधानिक बहस को हवा दी। इस पूरी खींचतान की कहानी हमें कुछ बड़े ऐतिहासिक मुकदमों में देखने को मिलती है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1951 में शंकरी प्रसाद मामले से। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद की संविधान में बदलाव करने की शक्ति एब्सोल्यूट है, वो मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है। फिर 16 साल बाद 1967 में गोलकनाथ मामले में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और इस बार कहा कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। अब इस वजह से एक संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया, जो आखिरकार 1973 में जाकर टूटा केशवानंद भारती मामले के उस ऐतिहासिक फैसले के साथ, जिसने एक नया ही रास्ता दिखा दिया। तो इस बड़े संवैधानिक टकराव से एक ऐसा समाधान निकला जो आज भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव में से एक है। इसे हम कह सकते हैं संविधान की अटूट बुनियाद। इस समाधान को नाम दिया गया मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब बहुत सरल है। संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो इसकी आवश्यक यानी जो इसकी बुनियादी आत्मा है, इसकी जो कोर फीचर्स हैं, उन्हें ना तो बदल सकती है और ना ही नष्ट कर सकती है। ये एक शानदार संतुलन था। तो फिर ये मूल संरचना आखिर है क्या? देखिए, अदालत ने इसकी कोई एक फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी है, बल्कि समय समय पर इसके कुछ जरूरी स्तंभों की पहचान की है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान सबसे ऊपर है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र यानी सेक्युलरिज्म, शक्तियों का बंटवारा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और भी बहुत कुछ। ये एक तरह से वो नींव के पत्थर हैं जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है और इन्हें कोई भी सरकार बदल नहीं सकती। और फिर इस सिद्धांत को और भी ज्यादा मजबूती मिली 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले से। इस केस में अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान ही सर्वोच्च है। इस फैसले ने संविधान के संरक्षक के तौर पर न्यायपालिका की भूमिका को और भी पक्का कर दिया। तो अब सवाल ये है कि ये सिद्धांत आज भी संविधान को प्रासंगिक और जीवंत कैसे बनाए रखता है। चलिए आगे बढ़कर यही देखते हैं। इसकी अहमियत समझने के लिए संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की एक बात याद करनी चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उनसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछा जाए तो वो आर्टिकल 32 का नाम लेंगे। ये वही आर्टिकल है जो हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था।
और ये जो मूल संरचना का सिद्धांत है ना, ये इसी आत्मा की रक्षा करता है। अगर हम इस सिद्धांत की विरासत को देखें तो इसका असर जबरदस्त रहा है। इसने लोकतंत्र को कमजोर कर सकने वाले कई संशोधनों से देश की रक्षा की है। यही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने इसका इस्तेमाल करके अधिकारों का दायरा और भी बढ़ाया है। जैसे 2017 में जब निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इसने ये पक्का किया है कि नागरिकों के अधिकार सिर्फ कागज पर न रह जाएं। तो कुल मिलाकर ये मूल संरचना का सिद्धांत ही वो चीज है जो संविधान को एक पत्थर की लकीर बनने से रोकता है। यही उसे एक जीवंत दस्तावेज बनाता है, एक ऐसा दस्तावेज जो राज्य, अदालतों और देश के लोगों के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह है। एक ऐसी बातचीत जो अपनी जड़ों को तो मजबूती से पकड़े रखती है, लेकिन साथ ही नई चुनौतियों के लिए नई शाखाएं भी फैलाती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संविधान का विकास एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। तो सवाल ये उठता है कि इस जीवंत दस्तावेज का अगला अध्याय क्या होगा और उस अध्याय को लिखने में देश के नागरिकों की भूमिका क्या होगी।